एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से यह समझना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप किसान से बातचीत का ड्रामा कर रहे हैं, और ड्रामा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, मगर दूसरी तरफ किसानों को गालियां देना, उनके खिलाफ झूठा और घटिया प्रचार चलाना। आपके सामने ये हैं पार्टी के अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया। मैं चाहूंगा कि आप रतन लाल कटारिया को सुने। बकौल रतन लाल कटारिया, ये किसान मर क्यों नहीं जाते? जी हां, इन किसानों ने इन्हें काले झंडे दिखा दिए थे, अब इन्हें शाप दिया जा रहा है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। आप सुनिए इनका बयान। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। बात यहां नहीं रुकती है। आपके सामने ये हैं जनरल वीके सिंह, गाजियाबाद से सांसद। क्या कह रहे हैं देखिए किसानों के बारे में। Many of the people in the pictures do not appear to be farmers. What is in the interests of farmers has been done. It's not the farmers who have a problem with this farm laws, but others. Besides opposition, people who get commission are behind this protest. जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि जो कमीशन खोर हैं, जिन्हें कमीशन मिलता है, वो इस प्रदर्शन के पीछे हैं। और इन किसानों को देखकर लगता है, जो खासकर वो प्रदर्शन में दिख रहे हैं, कि वो किसान हैं ही नहीं। तो मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, एक अंबाला से इनकी सांसद और एक माननीय मंत्री और सांसद जनरल वीके सिंह। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि ऐसे हालात में आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ सरकार से बातचीत की बात करते हैं, किसान को बातचीत के टेबल पे बुला रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को अहम बातचीत होने वाली, क्योंकि बातचीत का पहला दौर वो फेल हो चुका है। मगर फिर आप बातचीत का ही ढोंग क्यों कर रहे हैं? बात यहां नहीं रुकती है। मैं आज आपको एक ऐसी पड़ताल दिखाने वाला हूं दोस्तों, आप हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपको पिछले 5 साल का इतिहास बताऊंगा और यह बतलाऊंगा कि जब भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हें दिग्भ्रमित किया गया है, मिसलीड किया गया है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले देखिए साहब, दलितों का प्रदर्शन चल रहा था तो प्रधानमंत्री का यह बयान, स्क्रॉल की खबर, देयर इज अ कैंपेन ऑफ लाइज टू मिसलीड दलित्स, यानी कि एक झूठा प्रचार चला रहा है दलितों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से पहले ही कह चुके हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आपने देखा, दलितों के बारे में भी इन्होंने यही कहा था। आगे जब नागरिकता बिल के खिलाफ अभियान चल रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, और यह बयान उन्होंने बेलूर मठ से दिया था कोलकाता के, जो देश का युवा है उसे विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो किसान, दलित और युवा तीनों गुमराह। बात यहां नहीं रुकती। जीएसटी पे देखिए साहब, हिंदू की खबर है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जीएसटी के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है। हर मुद्दे पर गुमराह हो रहे हैं लोग। आगे देखिए साहब, मुसलमान भी गुमराह हो रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर, विपक्ष अपने सियासत के चलते मुसलमानों में डर का माहौल पैदा कर रहा है और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। बात यहां नहीं रुकती। नोटबंदी हुई थी, याद है आपको? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि यहां पर बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और यह सब छोड़िए, आर्मी को भी गुमराह किया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि औरॉप के मुद्दे पर, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर आर्मी को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि न्यूज चैनल्स में 24 घंटे बीजेपी दिखाई देती है। आज भी न्यूज चैनल्स जो हैं सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है या एक्टिविस्ट को टारगेट करती है। फिर भी देश की पूरी जनता गुमराह हो रही है। आपका पूरा प्रचार तंत्र जारी है और फिर भी देश की जनता गुमराह हो रही है। ऐसा क्यों है मोदी जी कि जब भी
कोई इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे गुमराह किया गया होता है। देश की जनता को क्या समझती है बीजेपी? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री का आपको यह बयान पता है जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं? उन्होंने कहा था इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगा, कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका मिलेगा। अब देखिए, कल ही की बात है, इनके स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि हर किसी को वैक्सीन देना संभव नहीं है, मुद्दे की बारीकी को समझिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं। यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें, तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई।